तरीके से बुलडोजर चल रहे थे खिलाफ, ये लोग कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर बिना नोटिस के, इट इज मैंडेटरी टू गिव आउट अ नोटिस। बिना प्रायर नोटिस के एलिजेड राइटर्स के घर को गिराना, दैट इज नॉट एट ऑल लीगल, एंड द टर्म दैट इज इलीगल टू देम इट्स वेरी रॉन्ग। उसको टर्म को अगर हम डिकोड करें तो बार बार इस्लामोफोबिया कम्स आउट, तो वी आर अगेंस्ट दिस एंड वी वांट अ कंपनसेशन फॉर दिस। अगर बड़े लोगों के लिए इतनी जल्दी हो सकता है तो हमारी जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए भी हो सकता है, एंड वी डिमांड दिस। लेकिन तमाम सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई नहीं की है और अलग अलग समुदाय के लोगों के खिलाफ भी उन्होंने चला। अगर वो कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं हुई है तो यू टेल मी दिस कि why were only Muslims arrested and prosecuted in this thing? Why was nobody there from the other community? This is how prosecution works. This is how oppression works out in this community now. This has reached the saturation point of Islamophobia. इसकी कोई अब आगे हद नहीं है। रोज हम सुबह उठ के सोचते हैं कि okay something better is going to happen, but something or the other happens and we are not able to sleep at night. As a student from a Muslim minority institution, I am not able to sleep at night. I have really bad mental health issues because of this thing. हम अपने लोगों को बचाएं, कब तक बचाएं, और हम कितनों का घर बनवाएं जिनके टूट जाते हैं। Why is it our responsibility to do that? Why is it not the responsibility of the Supreme Court that can take so much cognizance? And why is it not the responsibility of the government that can take up this issue and do something about it? Opposition कहाँ खड़ा है इन सबको लेकर? कहाँ देखती है उनकी भूमिका? I see that they are covering their faces with this idea कि ठीक है हम मुसलमानों के साथ हैं, हम सेक्युलर हैं, just like Arvind Kejriwal, who is the head of the Delhi, उनके जो मेयर है बीजेपी के आम आदमी पार्टी के, आतिशी ऑल्सो, दे बैक द स्टेटमेंट कि राइटर्स ने चीजें की थी और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारा सवाल आई स्टैंड अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन वाला टर्म बिकॉज़ वहाँ पर कुछ हिंदू समुदाय के लोगों का भी दुकानें और वो डिमोलिश किया गया है। सी दिस थिंग हैपेंस ऑन द अदर व्हेनेवर देयर आर राइट्स, बट किनके लीगली घर तोड़े गए, किनका साथ नहीं दिया गया, किनको मीडिया के तहत उनको स्लैंडर किया गया, ये चीज़ें जाहिर है और ये दिखती आ रही हैं। नहीं, वहाँ पर कुछ डीडीए के शॉप भी थी, वो हिंदू के थे, उन पर भी बुलडोजर चलाया था। आप एक तरफा क्यों बोल रही हैं? नहीं, मैं एक तरफा नहीं बोल रही। जो कार्रवाई हुई है वो एक तरफा हुई है, उनका साथ नहीं दिया गया। क्या नाम है आपका? ईमान। जिस मस्जिद के बाहर दंगे भड़के थे उस मस्जिद की गेट को गिरा दिया गया, जबकि लोगों का कहना है कि स्टे ऑर्डर उससे पहले आ चुके थे। सॉरी, कैन यू रिपीट दैट? स्टे ऑर्डर्स पहले आ चुके थे और उसके बाद जानबूझकर जो मस्जिद, ऐसा लोगों का कहना है कि जानबूझ के मस्जिद के आगे जो चौबूतरा था उसको गिराया गया और गेट को गिराया गया। Absolutely. Also, when this thing happened, there were threatens. The people were threatening कि यहाँ पे saffron flags लगाई जाएंगे, and this thing happened all in the multiple states during the Ram Navami period, and we could see this proper proof over this thing, and international media has covered it really well. And I would go ahead with this evidence as well कि उनका जान के थ्रेटन करके उसके बाद उनका गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करके इसको सिस्टमैटिकली तोड़ा गया है। This thing has been done systematically. इसके बाद जो बयान आते हैं बीजेपी नेताओं के कि वो घुसपैठी हैं, उन्हें समर्थन मिल रहा है और बड़े बड़े वकील उनके लिए केस लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? This is all blunder. This is all blunder. इनकी बातें हमेशा से बनती आ रही हैं। People have been saying that we are secular and we stand with the people of India who are Muslims and we do not slander them for their identity. But this thing continues to happen. We are seeing again and कोई ऐसा एक दिन चाहता है जहाँ पे कोई इस्लामोफोबिक ऐड नहीं होता है। International media is saying कि this country is a threat to Muslims, forest minorities. Why is it that हमारा मीडिया ऐसा कुछ नहीं बोलता है? Why is it that they do not cover it the way that they do? देखिए, जिस प्रकार से जो समाज का जो ताना बाना खराब किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस प्रकार से हनन किया जा रहा है, ये अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है। और आप ये देखिए कि देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और तमाम JNU से लेकर के अब इन यूनिवर्सिटी में अब बहस इस बात को लेकर के होगी कि कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, बुलडोजर को लेकर के। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मनाक बातें हैं। बहस होनी चाहिए हमारी GDP पे, इकोनॉमी पे, हमारी ग्रोथ रेट पे, लेकिन बहस को किस तरीके से मोड़ा जा रहा है, ये प्री प्लान्ड है, सुनियोजित तरीके से किस प्रकार से बांटा जा रहा है। जो आपसी जो गंगा जमुना तहजीब है उसको किस प्रकार से धूमिल किया जा रहा है। हमारा विरोध इसी के लिए, हम शांति और अमन चाहते हैं। ये जो जिस प्रकार से हमारे समाज में और जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के
समुदायों पर जिस प्रकार से जो कार्रवाई हो रही है उसी को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए हमारा ये मानना है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामिया हैं, JNU है, ड्यू है, और मैं बड़ा हतप्रभ हूँ कि अब जो बहस है वो इस बात को लेकर के होगी कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, राम हनुमान, ये देखिए ये सारे मुद्दे नहीं होने चाहिए। मुद्दे होने चाहिए हमारे रोजगार के, GDP के, हमारे इकोनॉमी के, ये तमाम मुद्दे होने चाहिए। किस तरह से सुनियोजित ढंग से जो बहस को एक तरफ से मोड़ा जा रहा है और किस प्रकार से जो गंगा जमुना तहजीब को धूमिल किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज़ है। आकाश शर्मा नाम है मेरा। बुलडोजर को लेकर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? देखिए बुलडोजर को लेकर के प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, ठीक बात है, यदि कोई दोषी पाया जाता निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारे संविधान के मुताबिक रूल और रेगुलेशन के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं आप मुझे बताइए, यदि मैं दोषी हूँ तो उसका बाकायदा एक खाका है कि आप मुझे नोटिस दीजिएगा, बिना नोटिस के और एकदम से आज कुछ कार्रवाई होती है और कल को एकदम से बुलडोजर लेकर के आना। और इसीलिए हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ, इसीलिए स्टे लगाया हुआ कि ये जिस प्रकार से बुलडोजर एक प्रकार से एक प्रतीक बना दिया गया है इन्होंने। देखिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारा भारत देश है जहां राम और रहीम दोनों बसते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश में शांति और अमन पैदा हो। किस प्रकार से एक सिनेरियो बनाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से प्री प्लान्ड है सारा का सारा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कुछ भी, देखिए जो दोषी हैं, यदि उन दोषी पे अगर कार्रवाई होती है बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे संविधान के हिसाब से जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके हिसाब से उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अब कोई बिना नोटिस दिए हुए हम किसी एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारी ये मांग है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक हमारे मूल्य हैं, उनके हिसाब से चलना चाहिए, संविधान है। और इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने इसीलिए स्टे लगाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे का कोई असर नहीं पड़ा, उसके बाद भी बुलडोजर लगातार चलता रहा 40 मिनट तक। देखिए यही तो इनकी प्रवृत्ति है कि ना तो ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना किसी अदालत को मानते हैं, और इसी प्रकार से देखिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है उसमें राम भी बसते हैं, रहीम भी बसते हैं। हम शांति चाहते हैं, जो जिस प्रकार की जो बीच की जो खाई है उसको एक प्रकार से और गहरा किया जा रहा है। और एक बात मैं बहुत बारीकी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नेता ये कह रहे हैं कि ये एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, दरअसल वो ही कहीं ना कहीं गलत कह रहे हैं, क्योंकि एक विशेष समुदाय को टारगेट करना, जो दूसरा समुदाय वो खुद एक बीच में खाई पैदा हो जाएगा कि साहब मेरे लिए मुझे टारगेट किया जा रहा, उनको टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपसी बेमनस्य है और भी पैदा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सवाल ये है कि किसी विशेष समुदाय पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है, सवाल ये है। आकाश शर्मा नाम है मेरा। किसकी? देखिए बिल्कुल, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राम के भी दोनों के टूटे हैं ना मकान। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सभी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यदि कोई कार्रवाई, अगर कोई दोषी है, अगर दोषी पाया जाता है, और ये आप और मैं तय नहीं करूंगा कि कौन दोषी है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, इसीलिए उन्होंने स्टे लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? हाँ, मैंने वही तो कहा कि इनकी प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार की है, इनकी जो पॉलिसीज हैं वो ये किसी को नहीं मानते, ना ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना ये हाई कोर्ट को मानते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं। और अगर ये मानते, और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी एक प्रकार से मुझे बहुत ही हीला हलाई करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक बात बताइए आप लोग, आप मीडिया से हैं, कि किसी भी रैली में, कोई भी अगर रैली हमारी आयोजित होती है, उसका जो आयोजक होता है बाकायदा उसमें तमंचे और इस प्रकार के तलवार ये दिखाना और दूसरों को उन्हीं के सामने, प्रशासन के सामने चिढ़ाना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी का ये कहना है कि कल जो वहाँ पे, देखिए बदले की भावना तो मैं नहीं कहूँगा इसको, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम अमन चैन इस देश में बना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU और DU, इनमें बहस जो है अब बुलडोजर को लेकर के, कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उसको लेकर के बहस नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत शर्मसार है। इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि, जो मानव अधिकार का जो हनन है, इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि भी हमारी धूमिल होती है। बहस होनी चाहिए GDP पर, बहस होनी चाहिए इकोनॉमी पर, बहस होनी चाहिए हमारे ग्रोथ रेट पर, उस पर बहस नहीं हो रही है। बाकायदा पूरे प्लान के साथ इसको बहस को मोड़ करके और बुलडोजर और राम और हनुमान को, मीडिया की भूमिका मानते हैं। बिल्कुल, देखिए मीडिया की कहीं ना कहीं, अगर मीडिया की इसमें भूमिका है, और मीडिया किस प्रकार से, मीडिया को आना चाहिए, लोगों के साथ आना चाहिए, सही को सही दिखाना चाहिए। मीडिया का काम ही है सत्ता के प्रतिपक्ष होकर सरकार से सवाल करना, लेकिन नहीं, देखिए मीडिया
आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया की भूमिका सब जानते हैं, किस प्रकार से मीडिया अब जो अपना काम कर रही है, किस प्रकार से वो जो उनके जो नेता मेहनत करी है उन्होंने गर्मी में। नहीं, बिल्कुल देखिए मेहनत करनी भी चाहिए। देखिए मेहनत आप लोग नहीं करेंगे तो फिर समाज को जो सच्चाई है वो फिर कौन दिखाएगा। लेकिन जो मीडिया का जो काम है वो सही तरीके से एक प्लान तरीके से होना चाहिए कि एक तरफा मीडिया का काम नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, घटनाओं से प्रवोक किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को। इसकी जो देखिए ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता ही है। और भाई अगर हम किसी विशेष समुदाय को बार बार टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक जहन में जो अल्पसंख्यक है उनके जहन में एक सवाल पैदा होगा, और ये सवाल जो है वो आगे जाके हो सकता है कि दिक्कतें पैदा करे। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग बिल्कुल समानता के साथ रहें।